हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करेंगे रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सारी चीजों को हम टू द पॉइंट समझेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू आप समझेंगे कि टीचर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल सिटीजन बनने के लिए भी इंस्पायर करते हैं। उनके पास ये यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो स्टूडेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप कर सके जो उन्हें सस्टेनेबिलिटी की तरफ मोटिवेट करता है। एंड टीचर्स अपने टीचिंग्स के थ्रू स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने एक्शन से एनवायरनमेंट और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाएं। सो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मॉडल सस्टेनेबल हैबिट्स। टीचर्स जब अपने डेली लाइफ में इको फ्रेंडली हैबिट्स को शो करते हैं, जैसे वेस्ट को रिड्यूस करना, एनर्जी को बचाना और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का यूज करना, एंड जब स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते देखते हैं तो वो नेचुरली अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन। सो हर एक बच्चे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एजुकेशन दी जानी चाहिए एंड टीचर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि हर एक बच्चे को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले। इससे उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है और उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज टेक फॉर ग्लोबल अवेयरनेस। टेक्नोलॉजी को यूज करके टीचर्स स्टूडेंट को ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं। डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज और वीडियोस के थ्रू स्टूडेंट्स को ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसे इश्यूज के बारे में बता सकते हैं। इससे उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव बढ़ता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज करिकुलम फॉर इक्विटी एंड जस्टिस। सो टीचर्स को करिकुलम में सोशल जस्टिस को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि रिसोर्सेज का फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन और फेयर अपॉर्चुनिटीज देना सबको। इससे स्टूडेंट समझ पाते हैं कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं है बल्कि सोशल जस्टिस का भी मैटर है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगेजिंग फैमिलीज इन लर्निंग। टीचर्स स्टूडेंट्स की फैमिलीज को भी सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर सकती हैं। इससे स्टूडेंट्स को घर पे भी ये वैल्यू सीखने को मिल सकती हैं। घर वालों को इन्वॉल्व करके स्टूडेंट अपनी लर्निंग को एक्सपेंड कर सकते हैं और उनकी इको फ्रेंडली हैबिट्स घर पे भी डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल ग्रोथ इन सस्टेनेबिलिटी। टीचर्स को अपनी नॉलेज अपडेट रखनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को लेटेस्ट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे सके। नए मेथड्स और टूल्स के साथ वो स्टूडेंट्स को सस्टेनेबिलिटी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी लिटरेसी। टीचर्स स्टूडेंट को सस्टेनेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। और जब स्टूडेंट्स इन चीजों के बारे में समझते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का यूज कम करना या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को खरीदना। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटिंग सोशो इमोशनल स्किल्स। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं बल्कि सोशल और इमोशनल स्किल्स का भी मैटर है। टीचर्स स्टूडेंट्स में एम्पैथी, टीम वर्क और रेजिलियंस जैसी वैल्यूज डेवलप कर सकते हैं, जिससे वो सस्टेनेबल एफर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्ट विद नेचर। सो टीचर्स आउटडोर एक्टिविटीज जैसे गार्डनिंग, नेचर वॉक और फील्ड ट्रिप्स करवा सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को नेचर से कनेक्ट करने में मदद मिलती है। जब स्टूडेंट्स नेचर को देखते हैं और फील करते हैं तो उन्हें एनवायरनमेंट की वैल्यू समझ में आती है और वो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस आगे चल के ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टीच 3 R's: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। टीचर्स स्टूडेंट को 3 R's की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का कम यूज करना, कैसे पुरानी चीजों को रीयूज करना और वेस्ट को रिसाइकिल करना। ये हैबिट्स स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग इको फ्रेंडली डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजिंग क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर्स स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, जैसे लोकल वेस्ट मैनेजमेंट इशू, वाटर कंजर्वेशन या एनर्जी एफिशिएंसीज के सॉल्यूशंस निकालना। इससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और वो अपने एनवायरनमेंट के लिए सॉल्यूशंस क्रिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज होस्ट एनवायरमेंटल इवेंट्स। सो टीचर्स एनवायरमेंटल इवेंट्स जैसे क्लीन अप्स, ट्री प्लांटेशंस या रिसाइकलिंग ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इन एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है कि उनके एफर्ट से कैसे पॉजिटिव चेंज आ सकता है एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज होस्ट कॉम्पिटिशंस। टीचर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जैसे रिसाइकलिंग चैलेंजेस या ग्रीन इनोवेशन कॉन्टेस्ट। इन कंपटीशन से स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और एक्साइटमेंट बढ़ती है और वो अपने आइडियाज को इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिब्रेट सस्टेनेबिलिटी डेज। सो टीचर्स सस्टेनेबिलिटी डेज जैसे अर्थ डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं,
इन इवेंट से स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस मिलती है और वो इंस्पायर होते हैं कि अपने एक्शन से एक बेटर वर्ल्ड बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोट स्टूडेंट लीडरशिप। सो टीचर्स स्टूडेंट को सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स में लीड करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं तो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप का सेंस आता है। ये उन्हें फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग लीडर बनने में भी हेल्प करता है। सो द लास्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग। टीचर्स सस्टेनेबिलिटी के टॉपिक्स को हर सब्जेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज। इससे स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक सब्जेक्ट का इशू नहीं है, बल्कि हर फील्ड में इसकी इम्पोर्टेंस है। ये उन्हें सोसाइटी के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करता है। ये थे सारे रूल्स जिनके थ्रू टीचर्स प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्टूडेंट्स के बीच में। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।